Hello everyone, my name is Vidhi G. Gupta and here we are again doing something very interesting on Vedic mathematics. So my fifth video on speed mathematics talks about base multiplication. Base multiplication में किस तरह के numbers को हम multiply करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, आगे बताती हूँ. So the very first case that we are going to take up in this base multiplication is two numbers which are more than the base. तो अभी तो सब ऐसा वेग सा लग रहा है कि ये हो क्या रहा है. जैसे ही मैं एग्जाम्पल लूंगी you will be able to understand that what kind of calculations I'm talking about. So here is the example which says 103 multiplied by 104. Now this number, इसमें करना क्या है? What I'm doing is I'm multiplying a 3-digit number with another 3-digit number. So यहाँ पर इसको आप कंडीशन की तरह ले सकते हो कि कोई भी एक 3-digit नंबर को 3 डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है, तब हम बेस मल्टीप्लिकेशन चूज करेंगे. यस, इन केस 1 यस, केस 2 यस, कि जहां पर हम 3 डिजिट लेते हैं, लेकिन केस 3 के अंदर हम कुछ चेंजेस उसके अंदर करेंगे. तो केस 1 के अंदर हम किस तरह के नंबर्स ले रहे हैं? एनी 3-digit नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर 3-digit नंबर, एनी 4-digit नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर 4-digit नंबर, लाइक दैट. अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है? क्वेश्चन, अगर आपने केस देखा हो तो केस में है द टू नंबर्स दे आर मोर देन द बेस. तो बेस क्या होता है? देखो, बेस जो होता है ना, वो एक ऐसा नंबर होता है जो बाकी दोनों नंबर्स के थोड़ा क्लोज होता है, और बेस आपका 100 का मल्टीपल रहता है. जैसे कि 100, 200, 300, 400 and so on till 1000, 1100, whatever, depends upon the number. सो यहाँ पर एक ऐसा नंबर जो कि 100 का मल्टीपल है एंड ऑल्सो दैट नंबर इज क्लोजेस्ट टू द टू गिवन नंबर्स इज व्हाट? वेरी इजी, वी कैन इजीली से इट इज 100, क्योंकि 100 ही इन दोनों नंबर्स के क्लोज है. कहने के लिए आप 200, 300 ले तो कुछ भी सकते हो, बट बिकॉज द क्लोजेस्ट नंबर टू दीज टू नंबर्स इज 100, सो आई एम गोना टेक अप 100 हियर. राइट नाउ व्हाट इज द मेथड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? अभी के लिए मैं आपको इसको पेन एंड पेपर मोड में दिखा रही हूँ, बट आप इसको यूजुअली वी डू इट इन आवर माइंड्स. हम लोग ब्रेन के थ्रू मेंटल कैलकुलेशंस करते हैं ये. ठीक है, क्या करना है इसमें? 103 जब 100 पे जाएगा तो क्या करना चाहिए उसके लिए? मुझे -3. ठीक है, सिमिलरली 104 को अगर मुझे 100 तक पहुंचाना है तो आई विल -4, subtract 4 from the number. Now look at this, how we are going to now find out the answer. जो भी ये दोनों numbers हैं इनको multiply कर दीजिए. 3 into 4 gives me 12 and we are getting a plus sign here because -3 multiplied by -4 will give me a plus 12. Again remember one more thing, because we are writing 2 zeros in the base number, so we are allowed to write 2 digits in the आंसर. मतलब आपको 2 डिजिट तो जितने जीरोस हैं उतनी डिजिट होनी कंपलसरी है. तो अगर 2 जीरोस है तो 2 डिजिट. अगर सपोज यहाँ पर सिंगल डिजिट होता तो आप उसको एक जीरो के साथ लिखते. ठीक है, आई होप दैट यू गॉट माई पॉइंट हियर. नाउ व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? The second step is take this number upward. This was a -4. I will change this sign to +4. माइनस को किस में चेंज करा? प्लस. तो 103 + 4 इज व्हाट? 107. इस 12 से पहले 107 लिख दीजिए. दिस इज योर कंप्लीट आंसर. यस, दिस इज द कंप्लीट आंसर 10712. इजंट इट सिंपल? इजंट इट इजी? अच्छा, क्या हमें इसके अंदर जो नीचे वाला नंबर है उसी को ऊपर लेके जाएंगे तो आंसर आएगा? नहीं, हम इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने 4 के साथ किया, हम 3 के साथ भी कर सकते हैं कि आप -3 को नीचे ले आइए तो +3. सो आंसर विल अगेन बॉइल्स डाउन टू 107. राइट, सो चाहे आप डायगनली अप जाइए या डायगनली नीचे आइए, डाउन आइए, आपको सिर्फ साइन को फ्लिप करना है. इफ इट इज अ नेगेटिव साइन, convert it into a positive sign. If it is a positive sign, convert it to a negative sign. Right? Let's see more examples because this is not just the only part in this particular trick. We do have an extension of this as well. Let's move on to more questions to understand this. Right? So और questions देखते हैं जैसे कि ये. So let's take up an example here which is 133 multiplied by 103. Now we all can see that again a number base which is closest to these two numbers and a multiple of 100 is again 100 itself. 133 से 100 पे जाना है तो -33. 103 से 100 पे जाना है तो -3. We'll multiply these two numbers because this is minus and minus. Multiply करने पे
पॉजिटिव 99। और क्योंकि दो जीरोस हैं तो दो डिजिट्स अलाउड है, वो हमने लिख दिया। -3 को ऊपर लेके चले जाइए तो माइनस गेट्स कन्वर्टेड टू प्लस एंड माय आंसर इज 136 हियर। सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर? 13699। 13699। I hope this is crystal clear now. Now let us look at the variation of this question. इस क्वेश्चन में एक वेरिएशन भी है, वो वेरिएशन क्या है वो समझते हैं। ठीक है, now this is the question which is 213 multiplied by 208. now यहाँ पर वेरिएशन क्या आ जाता है कि अभी तक जो हमने दोनों क्वेश्चंस में बेस लिया था that was 100, बट अभी के लिए मैं बेस अब चेंज करूंगी। my base would be 200 क्योंकि ये दोनों नंबर्स 200 के क्लोज है। so this would be -13 and this is -8. right, now what is 13 into 8? 13 into 8 is 104, but I told you कि जितने zeros है उतनी digits allowed है। तो अगर 104 है तो I'm going to write 04 and 1 is my carry forward. this is my carry forward. ठीक है, clear? now same trick, plus 8 यहां पर चला जाएगा तो 213 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 221। 221। नाउ व्हाट इज द ट्विस्ट? बोलोगे मैम अभी तक तो सब कुछ सेम ही कर रहे हैं। अब ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है? जब आपने ये डायगनली ऊपर लेके प्लस करा तो 221 आया। हम 221 को मल्टीप्लाई करते हैं अपने बेस नंबर से, जीरोस हटा के, खाली बेस नंबर से, विच इज 2। that comes out to be 442 and the last step is to add the carry forward which is 443. so my final answer is 44304. so if you look at the steps here, the steps are शुरू के तो सेम है कि आपने -13 -8 करके मल्टीप्लाई किया तो 104 आया। यू हैव रिटन 04 और 1 कैरी फॉरवर्ड चला गया। फिर 213 में डायगनली अपवर्ड लेके गए +8 तो 221 आ गया। नाउ द न्यू स्टेप इज कि 221 में बेस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, which is into 2 to 442 and the carry forward step will be your last step in any of the question of base multiplication. तो लास्ट स्टेप क्या करा? जो कैरी फॉरवर्ड था उसमें ऐड कर दिया। आंसर इज 44304. राइट, सो दिस वाज माय एक्सटेंशन टू फर्स्ट केस ऑफ बेस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, क्लियर? नाउ आई मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन। एक और इसी तरीके का क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा केस 1 क्लोज हो जाए। ठीक है, सो 303 and 315. so I'll just change this. yes, so this is 315. what is the base? 300, क्योंकि ये दोनों नंबर्स 300 के क्लोजर है। -3 and -15. 15 into 3 is 45. there is no point of taking any carry forward because दो ही digits थी। -3 को नीचे लेकर आ जाते हैं तो ये +3 हो जाएगा which is 318. now when you multiply 318 with what? the base number 3, what will you get? that is 954. 954. you write 954 here. this is your final answer. Isn't it easy? easy as in जब आप 3 डिजिट को 3 डिजिट से एक जनरल मल्टीप्लिकेशन करते हो like this, 303 multiply by 315. what will you do? a general calculation here. 5 3s 15, 1 5 3s 15, then 1 is 303 and so on, this and this and so on. that will take a lot of time. this is a mind calculation. once you try to do these type of calculations orally, आपका दिमाग automatically तेज चलने लगेगा और accurate चलने लगेगा, right? so this was only the first case of base multiplication. in my coming videos I am going to discuss the case 2 as well as case 3. right, so see you in my next video on base multiplication. thank you so much.